address the media. सभी विपक्षी दलों के महत्वपूर्ण नेताओं ने अपनी बात आपके समक्ष रखी। कल चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी तर्कहीन, तथ्यहीन बातें उन्होंने की, हम लोग सुन के हैरान हैं। उनसे जो सवाल पूछे गए उसका एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। आपने एक महीने के अंदर 25 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर में 65 लाख वोट काट दिए बिहार के अंदर, एक भी वोट नहीं जोड़ा आपने। आपने 65 लाख वोट काट दिए। आप कह रहे हैं आप एसआईआर कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उस रिवीजन में आपको एक भी आदमी पूरे बिहार में वोट जोड़ने लायक नहीं मिला। ये कैसा एसआईआर है आपका? आपने कहा 22 लाख लोग मर गए, उनके नाम काट दिए हमने। आप उस बिहार में एक महीने के अंदर सारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जहां का बड़ा क्षेत्र बाढ़ में पीड़ित रहता है। आप उनसे कह रहे हैं अपना निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने माताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने पिताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, पूरे घर का आप प्रमाण पत्र लेके आओ। कहां से लाएगा आदमी? और इसके अलावा ऐसी ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आपका बीएलओ खुद से फॉर्म साइन करके जमा कर रहा है, उसकी वीडियो सामने आई। क्या कार्रवाई की आपने? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वोट बिहार में बन गया, क्या कार्रवाई की आपने? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बिहार में बन गया, क्या किया आपने? क्या किया आपने? आप बेवकूफ समझते हैं इस देश के लोगों को। खुलेआम आपने एसआईआर के जरिए घपला घोटाला किया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा लोगों को मार दिया। लेकिन मेरी चिंता इससे थोड़ा अलग है, और वो गंभीर चिंता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कहती है इस देश में उन्हीं लोगों के वोट कट रहे हैं जो घुसपैठिया हैं, घुसपैठिया हैं, जो बांग्लादेशी हैं। तो 22 लाख तो बिहार में कह रहे हैं मर गए इसलिए हमने काट दिए। अब 43 लाख जो वहां पे बचे हैं वो सब घुसपैठिया हैं। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा, वो सब पकड़ पकड़ के बांग्लादेश भेजे जाएंगे। वो उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा हूं, अब वो बांग्लादेश जाएंगे क्योंकि वो घुसपैठिया हैं। बीजेपी कह रही है वो घुसपैठिया हैं। एक आईएएस अधिकारी हैं व्यास साहब, व्यास साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, पति पत्नी दोनों के नाम काट दिए गए। अब वो घुसपैठिया हैं, वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, वो बांग्लादेश जाएंगे। आप देश को आपने तमाशा बना रखा है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। वाह भैया, वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है, वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार करना संविधान के मुताबिक है। आप कहते हैं शिकायत नहीं की गई आपको। मैं दिल्ली का उदाहरण बताता हूं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के घर पे 33 वोट बने, 25 वोट बने, 22 वोट बने, सांसदों के घर में 15 वोट बने। मैं खुद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जाके शिकायत हमने लिखित रूप से दे के आए थे हम लोग। कोई कार्रवाई आपने नहीं किया। आपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 42,000 वोट काट दिए, 42,000 वोट चुनाव शुरू होने से पहले। 14 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। ये सारी लिखित शिकायत, मिल के शिकायत, अनुरोध करके शिकायत, बार बार कह के शिकायत हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाके की। आज तक कोई कार्रवाई आपने नहीं किया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी ने बताया, उन्होंने एफिडेविट पर शिकायत किया। महाराष्ट्र के अरविंद सावंत भाई ने बताया
और तमाम लोगों, बंगाल में ममता जी ने बताया कि कैसे आपने फ्रॉड किया वहां पे, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते। फिर कह रहे हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा तो मुझे हंसी परसों का उनका चिट्ठी देख के आई। उनका जो लेटर आया सामने, उसका पॉइंट नंबर 7 में पढ़ रहा था। कहने लगे साहब गड़बड़ी हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने हमें नहीं बताया कि गड़बड़ी हुई है। तो मैंने कहा ये तो वही किस्सा हो गया कि एक बदमाश थानेदार आया एक इलाके में, उस थानेदार ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इलाके में डकैती डाल दी। तो फिर वो थानेदार पकड़ा गया। थानेदार जब पकड़ा गया तो थानेदार ने कहा कि साहब इस इलाके के लोगों ने बताया ही नहीं कि डकैती डालना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है। भैया SIR आपने शुरू की, वोटर लिस्ट ठीक करना आपका काम है। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वोटर लिस्ट ठीक करना सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आप विपक्षी दलों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मताधिकार एक ऐसा अधिकार है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में दिया और कहा कि राष्ट्रपति के वोट की गिनती भी एक होगी और गांव में रहने वाले मजदूर के भी वोट की गिनती एक होगी। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी जानबूझ के आप कर रहे हैं। इसमें आपने कल अपने आप को एक्सपोज किया पूरे देश के सामने। आप कह रहे हैं महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाती है। वोटर लिस्ट की जब वोट देने के लिए लाइनें लगी होती हैं महिलाओं की, मैंने तो महुआ जी से कहा कि इस बार जब वोट देने के लिए जाना तो किसी मीडिया वाले को अपनी वीडियो मत बनाने देना, क्योंकि आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी उससे। भाई बताइए, आप पूरे देश का चुनाव दिखाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो आप दिखाते हैं। उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, वो आप दिखाते हैं। 45 दिन तक आपके खुद के नियम में आज भी लिखा हुआ है कि आप CCTV फुटेज देंगे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होगी। तो इसलिए आपने सरासर झूठ बोला, सीना ठोक के कल झूठ बोला। चुनाव आयोग ने कल पूरे देश को यह बताने का काम किया कि वास्तव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावी घोटाला किया है और चुनाव को प्रभावित करने का काम कई राज्यों में किया है। वही खेल आप बिहार में करने जा रहे हैं। दिल्ली में आपने खुलेआम ये सारा काम किया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जांच से बचिए मत, जांच कराइए। जो तथ्य आपके सामने लाए गए हैं अब तक, जिन राज्यों के, अलग अलग राज्यों के तथ्य आपके सामने लाए गए हैं, जब तक आप इन सब की जांच नहीं कराते, आपकी निष्पक्षता पे आप कह रहे हैं ना हम समकक्ष हैं, न पक्ष न विपक्ष न समकक्ष। आपको अगर अपने आप को निष्पक्ष साबित करना है तो पूरे देश में जहां जहां बड़ी शिकायतें आपके बारे में मिली हैं, आप उसकी जांच कराइए और कार्रवाई कराइए, वरना आपको हमेशा ये कहा जाएगा कि आपके नेतृत्व में वोट चोरी हुई है और आपने घोटाला किया है। धन्यवाद। काफ़ी चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन, सिंस एवरीवन इज सेइंग कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इट इज एक्टिंग एज स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी। तो इस पे भी आज सुबह चर्चा हुई कुछ अपोजिशन पार्टीज में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए। तो उस पे कुछ खुलासा करेंगे कि आर यू सीरियस अबाउट मूविंग दिस? हम लोग अगर सब इकट्ठा आपके समक्ष आए हैं तो ग्रेडेड रिस्पांस देखिए, तमाम संसदीय और कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, उनका इस्तेमाल होगा। देखिए, इस पर चर्चा हुई है, काफी सहमति बनी और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। जी मैडम। सर आप माइक अच्छा ठीक है, पूछिए। सर मेरा सवाल है, क्योंकि त्रिची शिवा सर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या ऐसा कोई आप लोगों की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट ऐसा हुआ है कि सर को अनाउंस किया जाएगा, या कोई नाम अभी ऐसा आ पाया? ये आज का विषय नहीं है। हम जो आज का विषय है उस पर अगर आपका कोई सवाल है। Smita Sharma here. Though quick question on the question of impeachment. Is it actually even a possibility, or is there a constitutional immunity from prosecution for the office? And B,
इस वक्त होना क्या चाहिए? क्या एसआईआर को बिहार में रोककर बाकी 2 जगहों में डिफरेंट टाइम फ्रेम में करना चाहिए या एसआईआर प्रोसेस को ही हटा देनी चाहिए? Can I add my question to this? क्या इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने पर आपका विश्वास अभी भी कायम है? There are two questions, more or less similar. Let me tell you, matter is sub judice. An honorable Supreme Court has been looking at it with sensitivity and potential maximum inclusion. So, we'll wait for how it is shaped finally and then how it moves. As of now, we are submitting further prayers, but before the court. And if we are holding press conference, there is definitely erosion of faith in a commission whose tenets, whose idea was founded by Sukumar Sen, the first chief election commissioner. सर मेरा सवाल एक मिनट आप पूछिए। भैया जैसे एसआईआर ये करा रहे हैं, ये तो मजाक है ना अपने आप में। ये तो वोट काटो की योजना है कि हमें टारगेट करके वोट काटना। ये एसआईआर थोड़ी है। 1 महीने के अंदर आप पूरा प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग कैसे अपने सर्टिफिकेट्स देंगे, कैसे अपने कागज देंगे, उसको आप मान नहीं रहे हैं, आधार आप मान नहीं। ये तो वोट काटो योजना है ना, ये एसआईआर कहाँ है? इसलिए हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। ये इस प्रकार से एसआईआर तो कतई चल ही नहीं सकता है। सर मेरा सवाल एक तो रामगोपाल यादव जी से है, क्योंकि कल सीईसी साहब ने बोला कि हम कोई पत्र पर कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर उन्होंने एफिडेविट दिया होता, अखिलेश यादव के एफिडेविट 18,000 एफिडेविट देने वाली बात पर सीईसी साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र दिया था, कोई 18,000 एफिडेविट नहीं दिए थे, तो उसको साफ करेंगे। सर आपने दिखाया भी है वो तो ये इलेक्शन कमीशन अगर कहता है कि नहीं दिए थे, रसीदें सबकी हैं, इलेक्शन कमीशन गलत बोलता है। और एक केवल 18,000 एफिडेविट ही नहीं दिए, मैनपुरी के वक्त भी शिकायतें दी और कुनरकी का पूरा सबूत दिया कि किस तरह से जाति के आधार पर बीएलओ को हटाया गया। सब कुछ, किसी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वट एवर इलेक्शन कमीशन हैज सेड यस्टरडे इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर दूसरा सवाल, आज तक लगातार ग्राउंड जीरो पर पड़ताल कर रहा है। हम लोग ने एसआईआर पे लगातार सीरीज की हैं और जो जिला प्रशासन है वो कह रहा है कि ये रिपोर्टें सारी भ्रामक हैं, मिसलीडिंग हैं और झूठ है। किस तरह से आप लोग इस पर रिएक्ट करते हैं? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि चुनाव आयोग ने आज जो अपनी संवैधानिक कर्तव्य है कि ये जो गंभीर मामले जो विपक्षी दलों ने, विभिन्न मीडिया के साथियों ने उठाया, उस पर जांच होनी चाहिए। वे जांच से इतना कतराते क्यों हैं? जांच से क्यों इतना भागते हैं? आखिर हम अपने हक के नहीं, हम जनादेश के हक में, जनता के हक में, लोकतंत्र के हक में हम अपनी बात उठा रहे हैं। आपका भी जो चैनल है वो कोई राजनीतिक चैनल तो नहीं है। तो ये बार बार जो ये जांच से कतरा रहे हैं, स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा के बातें करते हैं प्रेस वार्तालाप में, प्रेस नोट के द्वारा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ही आज चुनाव आयोग का शत्रु बन चुका है। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि आज के समय में वो अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाए, लेकिन आज मुख्य चुनाव आयोग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो ही सबसे बड़े चुनाव आयोग के शत्रु बन गए। सर एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो वोटर्स के नाम काटे गए हैं उनका नाम और कारण सार्वजनिक किया जाए। तो क्या विपक्षी पार्टियों को नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके इम्प्लीमेंटेशन का वेट कर लेना चाहिए? पहला। दूसरा कि क्या जो आदेश दिया था उन्होंने, इस रामगोपाल जी ने कहा कि हम पहले भी जो है वो एफिडेविट देते रहे हैं चुनाव आयोग में,
तो जब चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है तो देने में बुराई क्या है? आप कहते हैं कि डाटा आपका नहीं है, लेकिन डाटा तो वहीं से आया है सर। तो एफिडेविट पहले भी पार्टियां देती रही हैं, तो अब देने में क्या इशू है? Sir, coming to your question, I'm going to answer it in English if that's okay. You're saying that the Election Commission has uploaded 65 lakh voter lists with the reason that we should wait for it. May I remind you that the Election Commission at every step of the way on affidavit said they had no statutory duty or obligation to do this. They opposed it. It is only because we went to court. I went to court, Mr. Jha went to court, and a few others went to court. It is only on the direction of the Supreme Court that they are today having to publish this, much against their will. So please be under no illusion that the Election Commission, due to transparency or due to any constitutional obligation, published this list. It is only because they were forced to by the Supreme Court. Number one. The second thing that you're going on about affidavit. What is an affidavit supposed to be? An affidavit is for an official or a legal document to authenticate something. In this case, the election commissioner himself is saying that 22 lakh deaths were not recorded in previous electoral lists. So you are saying that the previous electoral list was wrong, today's is correct. Are we supposed to authenticate that? Why don't you give an affidavit? Why doesn't the Election Commission give an affidavit saying that the 65 lakh is correct and saying that the previous one is wrong? How can we authenticate their own data? We are only pointing out flaws. The question is not of affidavit. The question is much larger. What is the problem here? And should you not do an inquiry into this big problem that you yourself are admitting this vast irregularity? That's the main point here. विजय लक्ष्मी, आप लोगों ने सबने कहा कि संसदीय विकल्प या कानूनी विकल्प जो भी होगा वो आप लेंगे, और इलेक्शन कमीशन पर अब लगता है कि भरोसा देश के विपक्ष को नहीं है। तो क्या एक विकल्प चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता है, जिस तरह का इशारा तेजस्वी यादव ने भी किया था? देखिए, उस अतिरेक तक मत ले जाइए। जो हमने बातें की थी, जो तेजस्वी जी ने कहा, उसका संदर्भ ये था कि हम पहले चुनाव आयोग गए, वहाँ अहंकार देखा, हठ धर्मिता देखी, वहाँ डायलॉग सुने। अंग्रेजी में दो शब्द है एक ही क्रिया के। सुनना के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है हियरिंग और दूसरा शब्द है लिसनिंग। एंड ऑल ऑफ अस हियर नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। ये मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ही हर्ड अस आउट, ही डिड नॉट लिसन टू अस। हम अभी भी चाहेंगे कि हमारे चुनाव आयोग की परिपाटी जो सुकुमार सेन रख के गए थे, उस परिपाटी का पालन हो। हमारे चुनाव आयोग को ये बोलना ना पड़े कि हम पक्ष विपक्ष के नहीं हैं, सबको समकक्ष मानते हैं। ये उनके व्यवहार में दिखे। और जब कोई राजनीतिक दल या ये तमाम दल चुनाव का बहिष्कार करने की कोई भी फैसला करेंगे, वो जनता के साथ होगा। हम जनता के नुमाइंदे हैं। अगर उनका फैसला होगा कि ये चुनाव आयोग भरोसे के लायक नहीं है, तो जनता का फैसला सर आंखों पर। लेकिन अभी भी मेरा मानना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंटरवीन करेगा और चुनाव आयोग को भी समझ में आएगा देयर इज अनदर डे दैट इज कॉल्ड द नेक्स्ट डे। और उस दिन के लिए अपनी छवि प्रबंधन, छवि को बेहतर बनाए, वो उम्मीद रहेगी। So this is Travesti from The Wire. This is about the Bihar SIR. Every day the Election Commission puts out a press release in which they say claims and objections from political parties is zero. And this has been raised by the Election Commission again and again that the political parties are not putting out objections. How would you respond? Look, I have field level data on this. I have field level data. My BLAs, our BLAs go. The BLO tells them come tomorrow. Come the day after. Just to they tried cooking up this data for the Honorable Supreme Court, but the Honorable Supreme Court looked beyond it, looked beneath it, and they understood the entire game. Recently, one of your story, and Mosmi was here. Her story has been
labeled as misleading. That's a kind of denial to what is happening. But Honorable Court is looking at everything with sensitivity. Thank you. मेरा सवाल गौरव जी से है। गौरव जी, कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस लहजे में ये बात कही कि पहले भी कहता रहा चुनाव आयोग कि राहुल गांधी को, हालांकि नाम नहीं लिया, कि उनको या तो शपथ पत्र देना पड़ेगा या माफ़ी मांगनी ही होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या उस लहजे में उन्होंने अनुराग ठाकुर जी से पूछा था क्या उस लहजे में क्या उन्होंने विभिन्न जो चैनल्स हैं, विभिन्न जो पत्रकार हैं, जो संवाद समाज है, जो अपने ही तहकीकात से ये सारी जानकारी निकाल रही है कि किस प्रकार से पूरा काम फर्जी हो रहा है, क्या उसी लहजे में उनसे सवाल पूछा? तो लहजे में ही हमको पता चल गया है कि जैसे कि हमारे साथियों ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक जिम्मेदार अफसर की बात हम नहीं सुन रहे थे। शायद कोई बीजेपी के प्रवक्ता की आत्मा उनके शरीर में आ गई थी और उसकी आवाज़ को हम सुन रहे थे। गौरव जी, एक सवाल और है। गौरव जी, ये जिस तरीके से चुनाव आयोग बार बार कह रहे हैं कि हम संविधान ये कहता है कि भारत का नागरिक ही वोट दे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम ये तय करेंगे कि भारत का नागरिक वो हो। क्या आपको लगता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव आयोग जो है वो नागरिकता तय करने का काम कर रहा है या सीए एनआरसी लाने की कोशिश कर रहा है? उस एक जो थिन लाइन है उसको पार करने की कोशिश बार बार कर रहा है। एक्चुअली ये भी मामला बहस के अधीन है और चुनाव आयोग ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने शब्दों में एक बात कह दी थी कि ये संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन जिस तरह से आप सोचते हैं इसको अंग्रेजी में डोमेन ट्रेसपासिंग कहते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, एक सवाल बार बार आ रहा था कि एसआईआर हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं चर्चा, हम चाहते हैं बहस। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा फोरम अगर है जहाँ पे चर्चा हो सकता है तो वो पार्लियामेंट है। तमाम अपोजिशन पार्टीज लगातार ये पूरे सेशन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे तय होगा कि एसआईआर होना नहीं होना, कौन करेंगे नहीं करेंगे, आगे क्या होना चाहिए, सब वहाँ चर्चा होती है। तो हमारी मांग है कि एसआईआर के ऊपर एक विस्तार से चर्चा दोनों हाउसेस में होना और वहाँ पे बहस के बाद डिसीजन होगा क्या होना नहीं होना। और जहाँ तक सीईसी के डराने धमकाने की बात है, हम वोट के अधिकार की मांग कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।